अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तनवीर अहमद एसटी होम किचन गार्डनिंग। आज व्यूअर्स हम एसटी होम किचन गार्डनिंग में सलाद पत्ते को ग्रो करेंगे। तो इसको ग्रो करने का बहुत ही सिंपल तरीका है और ये देखेंगे हम इसको किस मंथ में ग्रो कर सकते हैं और हम इसको कौन सी फर्टिलाइज़र ऐड कर सकते हैं और हमारी मिट्टी किस तरह की होनी चाहिए। अगर आपके बीज की बडिंग स्टार्ट नहीं हो रही तो आप क्या करेंगे, तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मिट्टी की, सॉइल की, जो कि हमारी मिट्टी बालू मिट्टी है। अक्सर आपने इंटरनेट पे सुना होगा बालू मिट्टी। और मैं आपको सिंपल तरीके से अगर बता दूं तो आपके पास कोई भी मिट्टी अवेलेबल है घर में या ग्राउंड के अंदर, कोई भी मिट्टी आपके पास अवेलेबल है तो उस मिट्टी को आप लें। अगर वो मिट्टी ज़्यादा सख्त है या चिकनी मिट्टी हम उसको बोलते हैं तो उसके अंदर आप सैंड को मिक्स कर सकते हैं। तो तकरीबन 15% से लेकर 20% तक आप मिट्टी के अंदर सैंड को मिक्स कर देंगे तो उससे आपकी मिट्टी नरम हो जाती है। तो अगर आप बालू मिट्टी को परचेज़ करना चाहते हो तो ये आपको किसी भी नर्सरी से 100 रुपीज़ का एक तोड़ा मिलता है। तो बहुत ही सिंपल है इसको परचेज़ करना। अगर आप नहीं भी परचेज़ करना चाहते तो आपके अपने घर के नज़दीक तरीन कहीं से भी मिट्टी को उठा लें और उसके अंदर थोड़ी सी सैंड मिक्स करें और उसके अंदर आप वेजिटेबल गार्डनिंग शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। तो जैसे ये वाली मिट्टी को मैंने यहाँ पे डाला हुआ है क्यारी के अंदर, तो इसको मैंने नरम किया हुआ है नीचे तक, नरम करके और इसको इक्वल कर लिया है। इक्वल करके अब हम इसके ऊपर बीज डालेंगे सलाद पत्ते के। तो बीज डालने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप इसको सितंबर से लेकर अक्टूबर नवंबर तक सलाद पत्ते की सीडलिंग कर सकते हैं। तो ये इसका बेस्ट तरीन सीज़न है, बहुत ही अच्छा सीज़न है इसका सलाद पत्ते के सीड्स को ग्रो करने का। तो ये सीड्स आपको कहाँ से मिलेंगे? सीड्स आपको वेजिटेबल मंडी जो होती है, आप किसी भी वेजिटेबल मंडी में जाएं तो वहाँ पे शॉपें होती हैं बीजों वाली, तो वहाँ से आप को इजीली इसके बीज मिल जाएंगे। अगर आप लाहौर शहर के अंदर रहते हो तो यहाँ पे बहुत सारी शॉपें हैं जहाँ से आप बीजों को परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ज़राअत के ऑफिस वाले भी आपको बीज दे रहे हैं। अगर आप गुजरांवाले में रहते हो तो गुजरांवाले भी आपको सीड्स मिल जाएंगे, जो कि शेखुपुरा बस स्टैंड के नज़दीक तरीन इनकी बहुत ज़्यादा शॉपें हैं, मैंने देखी हैं कल जाकर। तो आपको वहाँ पर भी बहुत ईजी से ये सीड्स मिल जाएंगे। और दूसरी बात, मैं बस के ऊपर सफ़र करने लगा था तो जो मुझे इसकी टिकट मिली थी बस की, उस टिकट के ऊपर उन्होंने लिखा हुआ था कि आप वेजिटेबल के सीड्स घर के लिए हमसे परचेज़ करें। उन्होंने ऊपर फ़ोन नंबर दिया हुआ था। तो शायद मे भी वो गुजरांवाले के अंदर पूरे गुजरांवाले के अंदर वो सप्लाई करते होंगे बीजों की। तो वो घरेलू सतह के लिए आपको बीज देते हैं। वो उन्होंने तकरीबन जो प्राइस लिखी हुई थी वो 600 थी, 600 रुपये में आपको तमाम सर्दियों के वेजिटेबल वो सीड्स मुहैया करेंगे। तो ये उन्होंने ऊपर लिखा हुआ था टिकट के। व्यूअर्स, ये हमारे सलाद पत्ते के सीड्स, ये वाले जो सीड्स मैंने परचेज़ किए हैं ये मैंने ज़राअत के ऑफिस से परचेज़ किए हैं। तो इसके सीड्स की जो कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है, बहुत ही सस्ती कीमत में आपको ये सीड्स मिल जाते हैं। अगर आप किसी भी शॉप से लेंगे तो आप उनसे 20 या 30 रुपीज़ दें तो अच्छे खासे आपको सलाद पत्ते के सीड्स मिल जाएंगे। तो अब हम इन सीड्स को मिट्टी के ऊपर बखेरेंगे। बहुत ही सिंपल है, इसके बखेरने की कोई भी डायरेक्शन नहीं है। आपने जस्ट यूँ पकड़ने सीड और फासले पे गिराते जाना है आपने सीडों को। और दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि इसकी पनीरी को ग्रो करना चाहते हैं तो पनीरी आप इसकी ग्रो कर सकते हैं। छोटे फ्लावर पॉट के अंदर, छोटे कंटेनर के अंदर आप इसकी पनीरी को तैयार कर लेंगे। तो जब वो पनीरी बड़ी हो जाएगी, उसके प्लांट बड़े हो जाएंगे, तो तब आप इस सलाद पत्ते को दूसरी बड़ी स्पेस में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो बेहतर तरीका यही है कि आप इसको डायरेक्ट सीड्स को ग्रो कर दें। और हम फर्टिलाइज़र की बात करें तो इसके ऊपर हम फर्टिलाइज़र कौन सी डालेंगे? फर्टिलाइज़र अभी आपने कोई भी इस मिट्टी के अंदर मिक्स, जब ये बीजों की बडिंग स्टार्ट हो जाएगी तो तब आप इसके अंदर फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे। और वो वाली फर्टिलाइज़र आप ऐड करेंगे NPK। आप NPK फर्टिलाइज़र इसके अंदर
इस्तेमाल करेंगे जब आपके बीजों की बर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अब मैं मिट्टी के ज़रिए बीजों को ऊपर से कवर कर रहा हूँ। और हम दूसरी बात करें तो अक्सर व्यूअर्स ये सवाल पूछते हैं कि मैंने सीड्स को, मुख्तलिफ वेजिटेबल के सीड्स को ग्रो किया हुआ है लेकिन अभी उनकी बर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई, उसकी रीज़न क्या होती है? उसकी रीज़न ये होती है कि अगर आप मिट्टी को ज़्यादा बीजों के ऊपर डाल देंगे तो वो बीज ज़्यादा नीचे तक चले जाते हैं, तो उनकी बर्डिंग स्टार्ट नहीं हो पाती। और इसके अलावा जो इसका एक और मसला पेश ये आता है कि आप इनको पानी देते हैं तो अगर आपने किसी भी जगह पे इग्नोर कर दिया, किसी भी दिन इग्नोर कर दिया अपने बीजों को पानी देने के लिए, वो खुश्क हो जाते हैं, तो आप दोबारा आके फिर पानी देते हैं, तो इस तरह बीजों की जो बर्डिंग लेट स्टार्ट होती है या अदरवाइज़ वो बीजों की बर्डिंग स्टार्ट ही नहीं होती। इसीलिए मैं जब भी बीजों को ग्रो करता हूं तो अक्सर मैं व्यूअर्स को बताता हूं कि जो भी आप मट्टी के ज़रिए बीजों को ऊपर से कवर करेंगे तो आपने ज़्यादा मट्टी नहीं डालनी। एक बीज की जितनी मोटाई है, जितना साइज़ है, उससे 2 गुना ज़्यादा बस आपने उसके ऊपर मट्टी डालनी है, उससे ज़्यादा मट्टी आपने इस्तेमाल नहीं करनी। तो अब मैंने इन तमाम बीजों को मट्टी के साथ ऊपर से कवर कर दिया है। तो अब हम इसको पानी देंगे। पानी हम देंगे शावर की मदद से, पानी को डायरेक्ट नहीं उंडेलेंगे। अगर डायरेक्ट उंडेलेंगे तो हमारी मट्टी ख़राब हो जाएगी। तो चलें अभी हम इसको पानी देते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।